Welcome everyone. In this video we will learn about the 5 types of phrases. There are many types of phrases in English, but today we will learn only 5 types of phrases with their examples. So let's start. So we have already learned about the phrases in the last video. Phrases क्या होते हैं? Group of words that make sense but incomplete sense. ठीक है, जैसे on the table, in the box, ये group of words हैं जो sense तो बना रहे हैं लेकिन incomplete sense बना रहे हैं. So the 5 types of phrases we will learn in this video are noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, verb phrase and prepositional phrase. Noun phrase जो कि noun की तरह act करें, adjective phrase जो कि adjective की तरह perform करें, adverb phrase जो कि adverb की तरह act करते हैं, verb phrase जो कि verb की तरह act करते हैं and prepositional phrase जो कि preposition से start होते हैं और noun या pronoun पर end होते हैं. तो फर्स्ट है नाउन फ्रेज. एग्जामिन दीज टू सेंटेंसेस. शी गेव मी फ्लावर्स, शी गेव मी सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स. तो दोनों ही सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो है शी, वर्ब है गेव, मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस में फ्लावर्स नाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सेकेंड सेंटेंस में फ्लावर्स की जगह हमने यूज़ किया सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ठीक है, फ्लावर्स है नाउन और नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं कुछ और वर्ड्स. यहाँ पे है सम और ब्यूटीफुल. फ्लावर्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल है. कितने हैं? सम है. तो ये दो वर्ड्स फ्लावर्स को यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक नाउन है और बाकी दो वर्ड्स उसको मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स हैं, मॉडिफायर्स हैं, इसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज जो कि नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज अ नाउन इज नोन एज नाउन फ्रेज. अब नाउन फ्रेज में क्या क्या होगा? नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा प्लस मॉडिफायर्स होंगे जैसे कि एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है. देखिए इस सेंटेंस में फ्लावर्स नाउन है और सम और ब्यूटीफुल मॉडिफायर्स हैं जहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो कि बता रहे हैं कि फ्लावर्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल हैं. और सम यहाँ पे डिटर्मिनर है जो कि बता रहा है कि फ्लावर्स कितने हैं? सम है, क्वांटिटी बता रहा है. नाउन फ्रेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले डिटर्मिनर होगा जो कि यहाँ पे इस सेंटेंस में सम है. उसके बाद एडजेक्टिव हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है ब्यूटीफुल जो कि फ्लावर को मॉडिफाई कर रहा है. और उसके बाद होगा नाउन जैसे कि यहाँ पे है फ्लावर्स. तो पहले डिटर्मिनर फिर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स एंड देन नाउन. इट विल मेक अ नाउन फ्रेज. फंक्शन की बात करें तो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है और कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकता है किसी भी सेंटेंस में. जैसे कि इस सेंटेंस में इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट. शी गेव मी व्हाट? सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स. तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल द टॉल बॉय इज माई ब्रदर. अब इस सेंटेंस में द टॉल बॉय एक नाउन फ्रेज है जहाँ पे बॉय नाउन है, टॉल एडजेक्टिव है एंड द डिटर्मिनर है, आर्टिकल है यहाँ पे. तो इस सेंटेंस में द टॉल बॉय नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है. सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, कुछ बताया जाता है, जो एक्शन करता है. तो द टॉल बॉय इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड इट इज अ नाउन फ्रेज. नेक्स्ट है शी गेव मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स. अब इस सेंटेंस में अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज अ नाउन फ्रेज एंड इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट. शी गेव मी व्हाट? अ बुके ऑफ फ्लावर्स. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ अ नाउन फ्रेज क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स नाउन है और बाकी जो 2-3 वर्ड्स हैं वो उसको डिफाइन कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट है ही इज़ अ टीचर. अब यहाँ पे अ टीचर ये पूरा एक नाउन फ्रेज है जहाँ पे ए आर्टिकल है एंड टीचर इज़ द नाउन और ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है. ही के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अ टीचर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रहे हैं तो ये एक कॉम्प्लीमेंट हो गया. So the first sentence, the tall boy is the subject, a bouquet of flowers is object. In the second sentence, a teacher is complement in the third sentence. The noun phrase can act as a subject, object or complement. Next is adjective phrase. Examine these two sentences. She gifted me a golden crown. ठीक है, कैसा क्राउन है? गोल्डन. यानी कि नाउन है यहाँ पे क्राउन और क्राउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये है वर्ड गोल्डन जो कि यहाँ पे एडजेक्टिव है. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी गेव मी अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड. अब यहाँ पे क्राउन नाउन है और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वर्ड्स मेड ऑफ गोल्ड. क्राउन कैसा है? गोल्ड का बना हुआ है. तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं मेड ऑफ गोल्ड ये एडजेक्टिव फ्रेज हैं जो कि नाउन को यहाँ पे क्राउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं.
मतलब the group of words that describes a noun or a pronoun is known as adjective phrase. जो words noun या pronoun को describe करें sentence में वो adjective phrase कहलाते हैं. जैसे कि second sentence में crown को describe कर रहे हैं made of gold. structure कैसा होगा इसका? Adjective phrase can come after or before the noun it modifies. यानी कि जो भी noun को adjective phrase modify कर रहा है तो वो उसके पहले भी आ सकता है या फिर उसके बाद भी आ सकता है एडजेक्टिव फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में सेकेंड सेंटेंस में मेड ऑफ गोल्ड ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि क्राउन जो कि नाउन है यहाँ पे उसके बाद में आया हुआ है. तो पहले भी आ सकता है या फिर बाद में भी आ सकता है. फंक्शन कैसा होगा? इट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल विथ कर्ली हेयर इज माई कजिन. अब यहाँ पे गर्ल एक नाउन है और उसके आगे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विथ कर्ली हेयर जो कि गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, गर्ल को मॉडिफाई कर रहे हैं कि गर्ल कैसी है. विथ कर्ली हेयर वाली गर्ल है. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कर्ली हेयर ये हो गई यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज क्योंकि ये गर्ल को यानी कि इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में देखो द किंग वॉज अ मैन विद अ काइंडली नेचर. अब इस सेंटेंस में मैन एक नाउन है और उसके आगे कुछ वर्ड्स हैं विद अ काइंडली नेचर जो कि इस मैन के बारे में कुछ बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि मैन कैसा है. विद अ काइंडली नेचर वाला मैन है. तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विद अ काइंडली नेचर ये है एडजेक्टिव फ्रेज क्योंकि ये इस नाउन को यानी कि मैन को मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट इज वर्ब फ्रेज. फर्स्ट सेंटेंस देखो शी इज सिंगिंग. यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है. इज सिंगिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहा है वर्ब को डिनोट करने के लिए, एक्शन को डिनोट करने के लिए. तो दिस इज अ वर्ब फ्रेज. नेक्स्ट सेंटेंस देखो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. आई सब्जेक्ट है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन ऑक्सिलरी वर्ब है, स्टडिंग मेन वर्ब है. तो हैव बीन स्टडिंग यहाँ पे दो ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस एक मेन वर्ब ऐड होके एज अ सिंगल यूनिट वर्क कर रहे हैं एक्शन को डिनोट करने के लिए. तो दिस इज अ वर्ब फ्रेज. तो वर्ब फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट लाइक अ सिंगल यूनिट टू शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग विद इन अ सेंटेंस. यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करें एक्शन को डिनोट करने के लिए या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए सेंटेंस के अंदर. स्ट्रक्चर कैसा होगा वर्ब फ्रेज का? जिसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा, एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, प्लस मेन वर्ब भी उसके साथ अटैच्ड होगा. तो ये दोनों मिल के वर्ब फ्रेज कंस्ट्रक्ट करते हैं. जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में इज ऑक्सिलरी वर्ब है और सिंगिंग मेन वर्ब है. सेकेंड सेंटेंस में हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, बीइंग भी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस स्टडिंग जो कि मेन वर्ब है. वर्ब फ्रेज ऐसे ही एक्ट करेंगे जैसे कि एक वर्ब करता है, यानी कि एक्शन को डिनोट करने के लिए, एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल शी रन्स. अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, रन्स हमारा वर्ब है. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक मेन वर्ब है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल वर्ब फ्रेज जिसमें सिर्फ एक मेन वर्ब होता है, जैसे कि इस सेंटेंस में रन्स मेन वर्ब है. नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग. अब यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, आर ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है. तो ये कंपाउंड वर्ब फ्रेज का एग्जांपल हो गया जिसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा या फिर एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकते हैं प्लस मेन वर्ब होगा. जैसे कि यहाँ पे आर ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है. तो ये कंपाउंड वर्ब फ्रेज का एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट है शी रैन क्विकली. अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है एंड क्विकली एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है. तो ये कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज का एग्जांपल है जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं प्लस मेन वर्ब होता है. ठीक है, तो मेन वर्ब है यहाँ पे रैन और क्विकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल एलिमेंट्स हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज. नेक्स्ट इज लुक अप. ये फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल है जिसमें मेन वर्ब होगा प्लस एडवर्ब या प्रीपोजिशन जिनको हम पार्टिकल बोलेंगे उनमें से कोई एक होगा. जैसे कि इस सेंटेंस में लुक मेन वर्ब हो गया और अब पार्टिकल हो गया. नेक्स्ट इज एडवर्ब फ्रेज. एग्जामिन दीज टू सेंटेंसेस. आर्यन रैन क्विकली. आर्यन
भागा था, कैसे भागा था? क्विकली। तो रैन यहाँ पे वर्ब है, आर्यन है सब्जेक्ट, तो एक्शन कैसे हुआ? क्विकली हुआ। तो क्विकली हो गया एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो कि वर्ब या फिर एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करें, बताएं कि एक्शन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक्शन कैसे हुआ? क्विकली हुआ, तो क्विकली हो गया एडवर्ब। सेकेंड सेंटेंस में आर्यन रैन विद ग्रेट स्पीड। अब यहाँ पे आर्यन सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है और क्विकली की जगह हमने यूज़ किया विद ग्रेट स्पीड। आर्यन भागा था, एक्शन कैसे हुआ? विद ग्रेट स्पीड। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि वही काम कर रहे हैं जो एडवर्ब करता है, यानी कि बता रहे हैं कि एक्शन कैसे हुआ। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये हो गए एडवर्ब फ्रेज, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज नोन एज एडवर्ब फ्रेज। यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बताएं कि एक्शन कैसे हो रहा है या फिर कब हो रहा है, किस तरह से एक्शन किया जा रहा है, या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करें, उसके बारे में कुछ बताएं, तो वो होता है एडवर्ब फ्रेज। फंक्शन क्या होगा? इट विल एक्ट एज एन एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पोक इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस। शी सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है, अब एक्शन कैसे हो रहा है? इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस। हाउ डिड शी स्पीक? इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस, ये स्पोक को यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज एन एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही आंसर्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। ही सब्जेक्ट है, आंसर्ड वर्ब है, अब वर्ब कैसे हुआ? एक्शन कैसे हुआ? विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये हमारे एडवर्ब फ्रेज हैं क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब को। वर्ब क्या है यहाँ पे? आंसर्ड। नेक्स्ट देखो, दे फेल डाउन। दे सब्जेक्ट है, फेल वर्ब है, अब कहाँ गिर गए? डाउन। ठीक है, तो एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, फेल को मॉडिफाई कर रहे हैं, कौन से वर्ड्स? डाउन। ये वर्ड फेल को मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट इज वाई इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब और यहाँ पे ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। तो नेक्स्ट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो और सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन पर एंड हो, उनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। और ये जो नाउन और प्रोनाउन हैं जिन पर प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड होते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ पे द आर्टिकल है, बुक नाउन है और इसके आगे एक प्रीपोजिशन फ्रेज है ऑन द टेबल, जिसमें ऑन प्रीपोजिशन है और टेबल नाउन है और प्रीपोजिशन से स्टार्ट होके नाउन पे टेबल पर एंड हो रहा है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है ऑन द टेबल, इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन इन दिस सेंटेंस। बुक को मॉडिफाई कर रहा है, बुक की क्वालिटी बता रहा है, तो दैट इज व्हाई दिस प्रीपोजिशन फ्रेज इन दिस सेंटेंस इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये बुक को यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखो, ही अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब है, आफ्टर द मीटिंग इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि आफ्टर से स्टार्ट होके एक प्रीपोजिशन से स्टार्ट होके नाउन पर एंड हो रही है। मीटिंग नाउन हो गया, आफ्टर प्रीपोजिशन है। तो ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है, दिस प्रीपोजिशन फ्रेज इज मॉडिफाइंग द वर्ब इन दिस सेंटेंस। वर्ब है अराइव्ड, तो वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि एक्शन कब हुआ? आफ्टर द मीटिंग। तो दिस प्रीपोजिशन फ्रेज इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब in this sentence. So now we know that a preposition phrase can act as an adjective, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में ऑन द टेबल एक प्रीपोजिशन फ्रेज है लेकिन ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि ये इस सेंटेंस के नाउन को यानी कि बुक को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। एंड ऑल्सो प्रीपोजिशन फ्रेज कैन एक्ट एज एन एडवर्ब, जैसे कि सेकेंड सेंटेंस में आफ्टर द मीटिंग एक प्रीपोजिशन फ्रेज है जो कि एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये वर्ब को अराइव्ड को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि एक्शन कब हुआ। आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।